बेल भगवान लाने की क्षमता है नहीं, 10 लाख रुपए खर्च कर नहीं सकते, तो उस समय मेरे भाई बहनों सिर्फ एक ही स्थिति बनेगी, फिर आप जितने भी बुढ़ा बुढ़ी हैं ना, उनको आपके बेटा बहू जोतेंगे बेल की जगह हल में और कहेंगे डोकरा डोकरी तुम ही अब हल चलाओ और खेती करो, तुमने ही बेचा इसलिए तुम ही चलाओ। अगर ऐसे दिन देखना नहीं चाहो तो अभी भी समय है, एक एक जोड़ी बेल भगवान तो अभी भी ले आओ। बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई बहनों बेल भगवान के द्वारा खेती करने में। माताओं आप स्वयं देखना, अगर आपके घर पे 2 बच्चे हैं, एक को 6 महीने तक बेल भगवान का पैर लगा अन्न खिलाना और दूसरे को 6 महीने तक ट्रैक्टर के द्वारा जो अन्न आता है उसको खिलाना, और 6 महीने बाद दोनों ही बच्चों में अंतर देखना। मेरे भाई बहनों दोनों बच्चों में भले ही राम जी और रावण जितना अंतर मिले न मिले, लेकिन विभीषण और रावण जितना अंतर तो दोनों में मिलेगा ही मिलेगा। 2 परिवार हैं जिनमें से एक परिवार तो बेल भगवान का पैर लगा अन्न खा रहा है और दूसरा परिवार ट्रैक्टर के द्वारा अन्न जो आ रहा है उसको खा रहा है। अब उन 2 परिवारों में अंतर देखना मेरे भाई बहनों, जहां बेल भगवान का पैर लगा अन्न आता है उस परिवार में पति पत्नी को जब भी समय मिलेगा दोनों प्रेम से गुटर मुटर बातें करते हुए नजर आएंगे, घर गृहस्थी बड़ी व्यवस्थित चलाएंगे, कोई मतभेद नहीं होगा, आपस में मिलजुल करके गृहस्थी चलाएंगे। और जहां ट्रैक्टर के द्वारा अन्न आता है वहां घर की हालत देखना, जब भी समय मिलेगा पति पत्नी वो दोनों WWF की फाइटिंग करते हुए नजर आएंगे, लड़ते रहेंगे। इसलिए एक एक जोड़ी बेल भगवान तो घर पे होने चाहिए। आज से 30 साल पहले हर घर में थे, बोलो थे कि नहीं थे खियाला के हर घर में? अब आज कितने बचे? एक ही कोनी। अब एक भी बेल भगवान नहीं रहे तो वो सब कहाँ गए? वो आप दुष्टों नहीं बेचे सबके सब। तो जब धर्म रूपी बेल भगवान ही नहीं रहे तो फिर धर्म कहां से आएगा मेरे भाई बहनों? जीवन में फिर तो पाप ही पाप आएगा। और आज सबसे ज्यादा दुखी किसान है, क्यों? क्योंकि बेल भगवान घर में नहीं है। आप याद करो मेरे भाई बहनों समय को, जब हिंदुस्तान में किसान सबसे समृद्ध हुआ करता था, सबसे प्रसन्न हुआ करता था। आज किसान ही कितना दुखी है। रोज अखबारों में आ रहा है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मीडिया में रोज आ रहा है, संसद में रोज मामला उछल रहा है किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों भाई? पहले तो कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था, जबकि मेरे भाई बहनों पहले तो इतना उगता भी नहीं था खेत में, पहले पैदावार भी कम थी, लेकिन फिर भी किसान प्रसन्न था। अब आज पैदावार भी बढ़ गई ना, पहले जिस खेत में 5 बोरी अनाज होता था आज उसमें आप DAP यूरिया डाल डाल के 15 बोरी उगा रहे हो, फिर भी आत्महत्या करनी पड़ रही है। क्या कारण है? सीधा सा कारण है, पहले 5 बोरी भी अनाज होता तो 5 बोरी पर अधिकार आपके खुद का होता था। आज 15 बोरी भी उगा रहे हो तो मुझे बताओ आपके पास क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। 15 बोरी में 2 बोरी तो ले गया वो ट्रैक्टर का किश्त वाला, 1-2 बोरी चले गए उसके मेंटेनेंस में, 2 बोरियां चली गई DAP यूरिया खरीदने में। अब DAP यूरिया डाली फसलों में तो फसल अंदर से कमजोर हो गई, कीड़े लग गए, 1-2 बोरी चली गई कीटनाशक छिड़कने में, कीटनाशक छिड़की हुई फसलें खा गई, पड़ गई बीमार। बची कुची जो बोरियां थी वो चली गई डॉक्टर के जेब में। अब किसान के पास बचा क्या? फांसी तो बची जिसको खा के मरेगा, और तो खाने लायक कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए एक एक जोड़ी बेल भगवान तो हर किसान के घर पर होना चाहिए। आप बड़े जमींदार हो, खेती आपकी बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, मशीनीकरण का समय है, यंत्रीकरण का युग है, आप सारा काम भले ही यंत्रों से करवाओ, उपकरण से करवाओ, लेकिन कम से कम बीज की बुआई का काम तो बेल भगवान के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि बेल भगवान धर्म के साक्षात प्रतिरूप है। और इसका प्रमाण है भागवत जी के प्रथम अध्याय में मेरे भाई बहनों स्पष्ट लिखा है कि बेल भगवान धर्म का स्वरूप है। इसका दूसरा प्रमाण भी आता है कि जब शिव भोले बाबा विवाह करने के लिए जा रहे थे, बारात उनकी कैलाश पर्वत से हिमाचल पर्वत की तरफ जा रही थी, भोले बाबा नंगे पांव पैदल पैदल जा रहे हैं। उसी समय श्रृंगी दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, बाबा ऐसे नंगे पांव पैदल पैदल जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, आप कहो तो वो इंद्र का 7 मुख वाला उच्च श्रवा नाम का घोड़ा लेके आ जाऊं, घोड़े पे बैठ के शादी करने जाना थोड़ा बढ़िया दिखेगा। मना कर दिया, नहीं, श्रृंगी मैं विवाह उपासना के लिए कर रहा हूँ, वासना के लिए नहीं, और घोड़ा वासना का प्रतीक है, और उपासना के लिए विवाह हो रहा है, और उपासना हमेशा धर्म की होती है और धर्म का प्रतीक है। बेल भगवान लाना है तो बेल को ले आओ। तो मेरे भाई बहनों आप और हम तो जानते हैं कि भोले बाबा नांदिया पर बैठ करके विवाह करने गए थे। अब उन धर्म स्वरूप नांदिया को तो हम मार रहे हैं,
घर से निकाल रहे हैं और फिर हम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, तो ये किसी भी सूरत में धर्म नहीं है। मैंने देखा मेरे भाई बहनों, अपने यहाँ भोले बाबा का मंदिर है ना, शिवलिंग के सामने एक नंदी भगवान विराजमान है, नांदिया विराजमान है कि नहीं है? अब माताएं वहां जाकर तो नांदिया पे जल चढ़ाती हैं, तिलक लगाती हैं, अक्षत चढ़ाती हैं, पुष्प चढ़ाती हैं, प्रसाद गुड़ चढ़ाती हैं। तो मंदिर में जो पत्थर के नांदिया बैठे हैं उनकी तो सेवा कर रहे हो, और घर के बाहर नंदी महाराज आए तो ठोका ठोकी करते हो, और फिर विचार कर रहे हो कि हमसे प्रसन्न हो जाएंगे भोले बाबा। पूरे जीवन भर मूर्ति की खूब पूजा करते रहो, लेकिन फिर भी भोले बाबा प्रसन्न होने वाले नहीं है। असली मेरे भाई बहनों, भोले बाबा को अगर प्रसन्न करना है तो उसके लिए असली वाले नंदी भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही उन मूर्ति की पूजा मत करो, करो, लेकिन असली को तो डंडे मारो और मूर्ति की पूजा करो, तो ये कोई धर्म नहीं है। तो संत भगवान ने बताया कि बेटा अगर धर्मात्मा बनना है तो उसके लिए तुम्हें दया जीवन में लानी पड़ेगी, और जिस दिन दया आ गई तुम उसी दिन धर्मात्मा बन जाओगे। जैसे ही ये बात मेरे भाई बहनों वल्लभ दास जी ने सुनी, वल्लभ दास जी ने ठान लिया कि अब मैं गौ सेवा में लगूंगा और अपने जीवन को धर्म की तरफ अग्रसर करूंगा। उसी दिन जब गुरुदेव भगवान का आदेश सुनकर के मेरे भाई बहनों पधारे, उसी दिन से गौ माता की सेवा में लग गए वल्लभ दास जी। अभी तक क्या कह रहे थे? वल्लभ दास, लेकिन अब वल्लभ दास नहीं, अब वल्लभ दास जी, क्योंकि अब तो गौ सेवा में लग गए हैं और गौ भक्तों का तो सम्मान होना चाहिए। तो मेरे भाई बहनों वल्लभ दास जी उसी दिन से गौ माता की सेवा में लग गए। सेवा में ऐसे लगे कि गंदे मित्र भी छूट गए, नशा भी छूट गया उसी दिन से, और अब तो एक ही काम, गौ सेवा, गौ सेवा और गौ सेवा। मेरे भाई बहनों कल पे नहीं छोड़ा, उसी दिन से गौ सेवा में लगे। याद रखना, कल किसी का ना तो आया है ना आएगा। कल के आगे एक डंडा खींचने की देर है, कल तो आएगा नहीं, काल जरूर आ जाएगा। दशरथ जी ने यही तो त्रुटि की अपने जीवन में। क्या कहा कि राम का राज्याभिषेक कल होगा, और कल का फल ये हुआ कि राम जी को राजा बनते हुए दशरथ जी कभी देख ही नहीं पाए। इसीलिए जो कुछ करना है आज कर लो, कल पे कुछ मत छोड़ो। कहा भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाए सी बहुरी करेगो कब। लेकिन आजकल तो मेरे भाई बहन लोगों की दिनचर्या देखकर लगता है कि सारा मुहावरा ही बदल गया। कुछ लोग विचार करते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और परसों परसों कहीं करे जीना है कहीं बरसों। जैसे कि भगवान से सर्टिफिकेट लेके आए हो, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, इसलिए जो कुछ करना है तुरंत कर लो। मेरे भाई बहन वल्लभ दास जी गौ सेवा में लग गए हैं, बड़े प्रेम से गौ सेवा करते। अब तो मित्र भी छूट गए, नशा ही छूट गया, भांगी छूट गई। मैंने कहा था ना, जीवन में जब बड़ा नशा आ जाए तो छोटे छोटे नशे अपने आप ही छूट जाते हैं। जब हरि नाम का, प्रभु नाम का और गौ सेवा का नशा जो चढ़ जाए तो कभी उतरने का नाम न लेवे, तो फिर उनके सामने छोटे छोटे नशे कहाँ इनकी औकात है कि वो टिक पाए। सारा नशा छूट गया। अब वल्लभ दास को आते जाते जब लोग देखते कि ये गौ सेवा कर रहा है, तो कई सारे लोग विचार करते ये दुष्ट पापी इतना सुधर कैसे गया। कुछ लोग कहते कि गुरु की कृपा हुई इसलिए सुधर गया, कुछ लोग कहते नहीं नहीं वो तो श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करता है, श्री जी बाबा की कृपा हुई इसलिए सुधर गया। लेकिन कुछ कुछ नकारात्मक लोग जो कभी किसी भी समय सकारात्मक सोच ही नहीं सकते, वो तो एक ही बात कहते, अरे कुछ नहीं, यूं ही नाटक कर रहा है नाटक, इतना गंदा व्यक्ति कभी सुधर सकता है क्या। ये तो ठीक ऐसा ही है कि 900 चूहे खा करके बिल्ली चली हरिद्वार। तो मेरे भाई बहनों सारे लोग कई तरह की बातें करते, ऐसी जब बातें होती तब भी वल्लभ दास जी उस पे ध्यान नहीं देते। आप भी मत देना, एक बात ध्यान से सुन लेना, धर्म का काम करोगे और अगर गौ सेवा का काम करोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। धर्म के काम में तो मुश्किलें आती ही आती हैं। लोग ये भी कहें कि गाया नाम को खा रहे हो, ये भी कहेंगे कि गायों को मार रहा है, ये भी कहेंगे कि गायों के नाम पर खुद का पेट भर रहा है। कई सारी बातें सुनने मिलेंगी, पर चिंता बिल्कुल भी करनी नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि गैया के नाम पर कोई सज्जन तो खाते नहीं है, उल्टा लगाते हैं, बाकी खाता कोई नहीं है। और खाए हैं उनका मेरे भाई बहनों अंत भी आ गया है, गैया का खाकर कोई बचा भी नहीं है। तो आप अगर धर्म के मार्ग पर चल रहे हो चिंता मत करो, लोग तो कहेंगे। आपने गीत सुना है ना मेरे भाई बहनों कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
लोगों को काम कहना है तो कहने दो, उनको उनका काम करने दो, चिंता मत करो, क्योंकि लोग हर स्थिति में कहेंगे, हर सिचुएशन में कहेंगे। मेरे भाई बहनों, लोगों का कहना कभी छूटता नहीं है। अच्छा करोगे तो ज्यादा कहेंगे, गौ सेवा करोगे तब भी कहेंगे। मैंने पहले ही कहा, धर्म के काम में मुश्किलें आती हैं, भगवान परीक्षा लेते। कई सारे लोग हमसे एक बात पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, जो जितना धर्मात्मा होता है उसको उतनी ज्यादा तकलीफें क्यों आती है? ये आज कलयुग में देखा जा रहा है ना, जो जितना धर्म पे चलता है उसको इतनी मुश्किलें आती है, और वो जो रोज पापी लोग नित्य ही पाप कर रहे हैं वो मौज मार रहे हैं, क्यों? इसके पीछे एक कारण है। देखो एक बात बताओ, अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं मोहल्ले के बच्चों के साथ, आप घर के आंगन में बैठे बैठे उन बच्चों को देख रहे हो खेलते खेलते, आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे साथ में खेल रहे हैं, बड़ा आनंद आपको आ रहा है, लेकिन खुशी धीरे धीरे मेरे भाई बहनों दुख में बदल जाती है। कैसे? क्योंकि वो बच्चे खेलते 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 लड़ने लग गए। अब लड़ने लग गए तो आप उन बच्चों को छुड़ाने जाओगे। अब गलती भले ही किसी की हो, लेकिन बोलो आप में इतनी क्षमता है कि उन बच्चों को छुड़ाने के लिए आप सारे बच्चों को मार सको? सबके बच्चों को मार पाओगे क्या? नहीं। हाथ किसके बच्चों पर उठा पाओगे? अपने बच्चे पर। पराये बच्चे पर अपना अधिकार नहीं है, उस पर हम हाथ नहीं उठा सकते हैं। उसी तरह जिस तरह कोई बच्चा अगर लड़ने लग जावे या फिर कोई गलती ना हो तो भी माँ का अधिकार अपने बच्चे पे है, तो उसको ही थप्पड़ मार सकती है, पड़ोसी के बच्चे पे नहीं मार सकती। अगर आपके जीवन में कोई दुख आवे, कोई संकट आवे, तो समझ लेना कि आप भगवान के सबसे प्रिय बच्चे हो, कि भगवान भी जो सबसे निकट बच्चा होता है ना उसी की परीक्षा ज्यादा लेते हैं। बाकी पड़ोसी के बच्चे कुछ भी करे, अपने को क्या लेना देना, उसी तरह बाकी लोग कुछ भी करे, भगवान को क्या लेना देना। लेकिन जो खुद के बच्चे होते हैं भगवान उसी को ही थप्पड़ मार सकते हैं, क्योंकि अधिकार सिर्फ उन पर है। इसीलिए मेरे भाई बहनों, धर्म के काम में मुश्किलें भी आएंगी, लोग भी कहेंगे, पर उसकी चिंता मत करना, क्योंकि लोग हर हाल में कहते हैं। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।